हेलो। सिंपल इंटरेस्ट चल रहा था भाई आपका। ओके, और हमने इसमें 8 क्लास कर ली हैं। अब आपकी क्लास जो है आपकी 9 स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, जितनी भी क्लास है मैं करा रहा हूँ सभी की सभी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल रही है। तो वहाँ से मैंने एक साथ ही फुल क्लास का पीडीएफ डाल दिया है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, देखिए क्वेश्चन 105 हमने कर लिए थे, 106 से स्टार्ट करेंगे। एलिगेशन पढ़ रहे थे हम कल की क्लास में। तो देखिए, एक आदमी ने एक बैंक में 1850 रुपये 7% वार्षिक ब्याज की दर से और दूसरे बैंक में 2150 रुपये 9% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया, तो पूरी दर राशि के लिए ब्याज दर क्या होगी। इसे आप एलिगेशन भी लगा सकते हैं यहाँ पे, और बिना एलिगेशन के भी कर सकते हैं। देखिए भाई, 1850 रुपये और 2150 रुपये, इसका आप क्या बना लो, रेशियो बना लो। तो जीरो से जीरो कटा और 5 से कट गए, 5 तिये 15, 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20 और 5 तिये 15। ठीक है ना। यानी अब ये 37 और 43 के अनुपात में हमें 7 और 9% को देना है। मुझे बताओ, 7% जो है वो 37 पर है और 9% है आपका 43 पर। ठीक है, ऐसे समझ लो कि एक बच्चे पर 7 रुपये हैं, तो 37 बच्चों के पास कितने रुपये हो जाएंगे। उसी प्रकार एक बच्चे के पास 9 रुपये हैं, तो 43 बच्चों के पास कितने रुपये हो जाएंगे। और जो भी टोटल बन रहा है ना, उसे टोटल बराबर बराबर बांट दो सभी में। ठीक है ना, हमें रेट निकालनी है भाई। तो रेट निकालेंगे, पहले हम टोटल निकालेंगे। टोटल कितना कैसे निकलेगा, एक बच्चे के पास 7 रुपये हैं, तो 37 के पास कितना हो जाएगा, 37 गुणा 7 प्लस टोटल निकालेंगे। एक बच्चे के पास 9 रुपये हैं, तो 43 बच्चों के पास कितने हो जाएंगे, 43 गुणा 9। और अब इस राशि को सभी बच्चों में बराबर बराबर बांट दो। तो टोटल बच्चे कितने बैठ रहे हैं यहाँ पे, 80। 80 से भाग कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा आपका 7 सत्ते 49 और 7 ते 21 और 4 हो गया 25। 9 तिया 27 हो गया, 2 बचा, 9 चौक 36 और 2 हो गया 38। यानी ये आया आपका 7 और 9 16 का 6 हासिल 1, 8 और 6 14, यानी 646 आ गया ये। डिवाइड करेंगे 80 से, तो 8 से 10 बार कटा और 8 अट्ठे 64, ना जाने के 0 पॉइंट लगाएंगे। 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40, 10 से अगर भाग करोगे तो 8 पॉइंट आ जाएगा 075% में। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके, कर सकते हैं, एवरेज वाला मेथड यहाँ पे यूज़ करना है। अगला सवाल देखो, रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए, देखिए ये सवाल आपके अब यहाँ से टाइप चेंज है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ओके, देखिए समझ लेना एक सवाल। रमेश ने पहले 4 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष की दर से अगले 6 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से और 10 वर्ष से आगे की अवधि के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि 12 वर्ष, यानी समय कितना है, 12 वर्ष की बात है ये। अब इस 12 वर्ष को ही हम डिवाइड करेंगे अलग अलग। पहले आया हमारा 4 वर्ष, फिर आया हमारा 6 वर्ष, तो 6 और 4 10 वर्ष तो हो गई। अब कितनी बची फिर आपकी, 2 वर्ष बची। ये क्या है आपका टाइम। अब देखो रेट क्या है भाई, अगर मैं 4 वर्ष के लिए कहूँ तो आपकी है 5%, 6 वर्ष के लिए 8%, और 10 वर्ष से आगे की जो अवधि है ना, यानी 2 वर्ष बची आपकी, उसके लिए 12% है। तो आर गुणा टी जब मैं करूँगा तो ब्याज बन जाएगी 5 चौक 20, 8 छिंग 48 और 12 दूनी 24। तो टोटल ब्याज कितनी होगी परसेंटेज में, 8 4 12 का 2 हासिल 1 और 4 और 4 8 और 1 9, यानी 92% होगी आपकी ब्याज। अब इस 92% की वैल्यू इसने कितनी दे रखी है भाई,
कुल ब्याज हमारे हिसाब से 12%, उसके हिसाब से 9,016। तो इसको काटेंगे हम, 4 से काट दे 23 बार, 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 8, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। 23 से काटेंगे इसको 0, 23 निम्मा कितना होता है 207। ओके, तो 207 तो कितना बचा भाई आपका 3, 23। तो 8 बार कट जाएगा, यानी 98 बार कटेगा ये। 1% की वैल्यू कितनी है 98, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 98, 100 हो जाएगी, ये आपका मूलधन आ जाएगा। ओके, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ब्याज बनाते हुए चलना है, इसमें कुछ नहीं है। अगला सवाल देखो, जैसे रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष और 5 वर्ष से अधिक अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से पैसे उधार लिए। यदि उसने 7 वर्ष के अंत में 12,750 रुपये का कुल साधारण ब्याज चुकाया, तो उसने कितना पैसा उधार लिया। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 108। रवि ने पहले 3 वर्षों के लिए 5% प्रतिवर्ष, अगले 2 वर्षों के लिए 8% और 5 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से कुछ पैसे उधार लिए। यदि उसने 7 साल के अंत में 12,750 रुपये का कुल साधारण ब्याज चुकाया, तो उसने कितना पैसा उधार लिया, ये हमसे पूछा है। तो देखो यार, 7 साल की बात थी, इसमें से भाई देखो 3 साल, 3 साल के लिए कितना है भाई 5, तो ब्याज कितनी होगी 15%। 2 साल के लिए कितना है, 2 साल के लिए 8%, यानी 16। ओके, अब देखिए 3 और 2 5 वर्ष हो गई, 7 में से अगर 5 वर्ष निकाल दूँ तो कितनी बची 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए 10% है, तो 10 दूनी 20। तो टोटल मिला के जो ब्याज हो गया 5 और 6 11, 51% हो गया। और इस 51% की जो वैल्यू है 12,750 है ये। तो 17 × 51 हो गया, 17 × 7 = 119 और 17 × 5 = 85। ओके, 3 से काट रहा हूँ फिर से, 3 × 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो 100% की यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी 25,000। ओके, ऑप्शन ए हमारा राइट होगा। अगला सवाल देखो, एक व्यक्ति ने पहले 2 वर्षों के लिए, देखिए जो भी बोलता जा रहा है ना करते चले जाओ, ब्याज बनाते चले जाओ, क्योंकि लास्ट में इसने यहाँ पे ब्याज ही दे रखा है, एक ब्याज के रूप में 21,400 रुपये से प्राप्त हुए हैं। तो पहले कर लो, 2 × 8 = 16, 16% ब्याज हो गई। 3 वर्ष के लिए 11 ही थी, 33% हो गई। ओके, 2 और 3 हो गई, यानी 5 वर्ष हो गई। अब देखिए भाई, 5 वर्ष से अधिक की अवधि, तो ये ब्याज है आपका 9 वर्ष के लिए। अगर 5 वर्ष निकल गए 9 वर्ष में से, तो 4 वर्ष बची, तो 4 वर्ष के लिए 16% की दर है, तो 16 चौक 64% ब्याज हो गई है। टोटल ब्याज कितनी होगी भाई, 6 और 4 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, तो 6 और 4 10 और 1 11, यानी 113% होगी ब्याज। और इसकी वैल्यू कितनी है 214,20। 214 सही होगा क्या ये तो कटेगा ही ना मेरे ख्याल से भाई इससे। अच्छा, पूर्णांक में पूछा है इसने, निकटतम पूछा है इसने, तो पूर्णांक में करने के लिए 214 को आप भाग कर दो 113 से, तो एक बार जाएगा, कितना बचा 101। ओके, फिर यहाँ पे जीरो लग रही हैं 2, 1 0 उतार ली। अब आपका कितनी बार जा सकता है ये, 2 3 अंक देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन मिल जाएगा आपका। तो 13 अट्ठे
104 हो जाएगा, 8 एकन 8 और 1 9, कितना बचा 6, 0 1 और 0 है आपकी, फिर से आपका 13 मट्ठे 104 ही होगा क्या, 13 निम्मा करते हैं 117, 11 बचा, एक बचेगा, 117 ले लिया ना मैंने, 9 तिया 27 का 7 हासिल 2, 9 एकन 9 और 2 11 का 1 हासिल 1, 9 एकन 9 और 1 10, तो 189 के समथिंग में जाएगा, तो 189 के समथिंग में ये वाला ऑप्शन है, यानी 100% की जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसे कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाएगी 18938, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 6%, अगले 3 वर्ष के लिए 10%, 5 वर्षों की अवधि के लिए 12% है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में 12,771 रुपये प्राप्त होते हैं तो उसने कितनी राशि निवेश की थी? ब्याज बना लें, आर गुना टी, ये 12% हो गई, 10 पंजे 50% हो गई। अब देखिए 2 और 5, 2 और 3, सॉरी यार 3 वर्ष के लिए है ना, ये 30 हो जाएगी, 30%, ये हो गया देखो 2 और 3 5 वर्ष हो गए ना, और 7 वर्ष की बात है, वो 5 वर्ष तो हमने यूज़ कर लिए, 2 वर्ष और बचे, तो 2 वर्ष के लिए 12% की दर है, तो ब्याज कितनी होगी 24%। टोटल ब्याज कितनी होगी यहाँ पे, ये होगी 6, 3 और 3 6, यानी 66%। इस 66% की वैल्यू इसने दे रखी है 12,771। ओके, तो इसे काटते हैं हम, इसे काटें भाई, 11 से काट लें, 11 छिक्के 66, 11 एकन 11, फिर से 11 एकन 11, 11 छिक्के 66, 11 एकन 11, 6 से तो कटेगा नहीं, 3 से ही कटेगा, 3 दूनी 6 हो गया, और 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे बताओ? ये 2 का 50 गुना है, तो इसका भी आप क्या कर दो, 50 गुना कर दो, तो 0, 5 सत्ते 35, और 5 अट्ठे 40 और 3 43, 4 बचा, 5 तिया 15 और 4 हो गया 19, यानी 19,350, ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखेंगे, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष, अगले 4 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष, और 6 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए 12% है। तो देखो 2 वर्ष के लिए ब्याज कितनी हो जाएगी, 2 अट्ठे 16, 4 वर्ष के लिए 10 चौक 40, तो 2 और 4 कितने हो गए, 6 वर्ष यूज कर लिए हमने 9 वर्ष में से, तो 3 वर्ष बचे, और 3 वर्ष के लिए कितना है 12%, तो 12 ही थी 36, टोटल ब्याज कितनी होगी 6 और 6 12 का 2 हासिल 1, 4 और 4 8 और 1 9, यानी 92%, और इस 92% की जो वैल्यू है वो दे रखी है 18,358.6। कैलकुलेशन करेंगे यहाँ से हम, 2 से काटेंगे, 2 चौक 8, 2 छिक्के 12, पॉइंट पॉइंट में है तो मैं तो छोटे से काट रहा हूँ, ठीक है, या फिर 4 से काट लेते हैं इसको भाई, तो ये 23 बार कट जाएगा, और 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, पॉइंट 4 छिंग 24, और 4 पंजे 20, बार आएगा क्या, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 4 नीम 36, 2 बचा, 4 छिंग 24, और 4 पंजे 20, ठीक है। अब 23 से काटेंगे इसको, तो 23 दूनी होगा 46, यानी ये ऑप्शन नहीं होंगे भाई, है ना, तो 23 एकन 23 आएगा। अब कितना बचा भाई, 22 बचेगा, तो ये हो गया आपका 228, 23 निम्मा होता है 207, 207 अगर घटाएंगे तो ये बचा आपका 21, और फिर आपका आ जाएगा कितना 9, फिर से आपका 23 निम्मा 207, तो ऑप्शन दिख रहा है आपका डी 19955, ये 100% की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ से।
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे आप। ये दशमलव का है तो अच्छा सवाल है ये। CGL 2023 में पूछा गया है। देखिए, मैं सभी को पहले अलग अलग लिख लेता हूँ कि समय 8 वर्ष है, ये टाइम लिख रहा हूँ, और नीचे लिखूंगा रेट, और इस पे है 7.25% की दर। ओके, और 6 वर्षों के लिए कितना है, सॉरी 8.5। ओके, 8 बचा 14 वर्ष हो गई ना, और हमें 18 वर्ष की बात है यहाँ पे, तो 4 वर्ष और बची होंगी फिर। 4 वर्ष के लिए 6.5%, तो ब्याज कितनी होगी भाई, आर गुना टी कर देंगे। जब हम आर गुना टी करेंगे तो देखो 7 अट्ठे 56 होगा, और 25 अट्ठे 200, है ना। 200 में से 2 जीरो हटा देंगे, 2 बचेगा हासिल, तो 7 अट्ठे 56, 56 और 2 हो गया 58। उसी प्रकार 8 6 48 तो यहाँ पे आ जाएगा, और 6 पंजे 30 यानी 3 यहाँ पे, तो 51 ये हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे तो 6 चौक 24, और 2 26 यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल जो ब्याज आई आपकी परसेंटेज में है, ये सभी ध्यान रखना। टोटल ब्याज कितनी होगी आपकी, 6 और 1 7 8 15 का 5 हासिल 1, तो 5 और 3 8, 8 5 13, यानी 135% आ गई है। और इसकी वैल्यू कितनी है, 35100। तो 135 से ये कितनी बार कटेगा भाई, 8। इससे काटें, 9 या 27, 9 नहीं 81, 9 से कट रहा है ना, 27, यानी कितनी हो जाएगा, 9 1 9, 9 पंजे 45, 15 में 135 होगा, और 9 से 1 कटेगा, 9 3 27, 9 नहीं 81। अब 3 से काट दें या फिर 15 से काट देते हैं, 15 1 15, 15 दूनी 30, 15 6 90, यानी 260 बार कट गया ये। तो 100% की यहाँ से जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, 26,000 आ गई है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो गया। ओके, अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज की दर 8% प्रति वर्ष दर पर 1200 उधार लिया, और उसी अवधि के लिए 8% सॉरी 10% प्रति वर्ष पर 1800 रुपये उधार लिया, और ब्याज के रूप में 1380 रुपये का भुगतान करना था। तो समय अवधि बताइए। देखो यार, देखिए 1200 रुपये पर तो है, मैं टाइम मान लेता हूँ टी पर से, ये तो आर गुना टी करूँगा तो 8 टी परसेंटेज आ जाएगा, और प्लस में 1800 रुपये पर कितना ब्याज है भाई, 10 टी परसेंट, ये कुल ब्याज हो गया, और कुल ब्याज कितना है, ये 1380 रुपये। देखो परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, इस परसेंटेज से ये 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यानी 96 टी प्लस 180 टी बराबर दे रखा है 138 जीरो, यानी 1380। ये कितना हो गया, 6 9 और 8 17, 276 टी की वैल्यू कितनी है भाई, 138 जीरो। 138 दूनी दिख रहा है आपको, 138 एक ने 138, और 138 दूनी 276, तो 2 से और काट दो इसको, 2 पंजे 10, तो टाइम कितना निकाल दिया मैंने यहाँ पे, 5 वर्ष। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा भाई। टोटल ब्याज है ये आपकी, टोटल SI, तो बराबर क्या होगा, SI1 प्लस SI2 के बराबर होगा ना। तो मैंने क्या किया है यहाँ पे देखो, SI1 निकाला, SI2 निकाला, टोटल ब्याज ये रहा, बस। अब देखो इसको एक और तरीके से समझो। मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, अगर प्रिंसिपल 100 रुपये है, और दर है आपकी 10%, और समय है आपका 2 वर्ष,
तो ब्याज कितनी होगी, 10 दूनी 20%। 100 का 20% निकालूंगा तो 20 रुपये आ जाएगा। अब मैं इसी बात को अगर मैं ऐसे कह दूं कि आर आपकी 2 है और टाइम आपका 10 वर्ष है, तो भी ब्याज कितनी हुई, 10 दूनी 20%। और इसका निकालोगे तो तब भी 20% आएगा, 20 रुपये आ जाएगा। यानी ये साधारण ब्याज है, और साधारण ब्याज में मैं दर को समय मान लूँ या समय को दर मान लूँ, सवाल में कोई चेंज नहीं होगा। तो अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए कि आप एक काम करो, इसको आप वर्ष मान लो कि 8 वर्ष है ये, या फिर चलो एक काम करो, समय 1 वर्ष मान लो। तो 1 वर्ष का इस पे ब्याज कितना होगा भाई, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 12 अट्ठे 96। और 1 वर्ष का यहाँ पे जो ब्याज होगा वो कितना होगा, 180। तो मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ मैं देखता हूँ टोटल ब्याज कितना हो गया 1 वर्ष में, 6, 9 और 8, 17 और 2, यानी 276 रुपये ब्याज मिल रहा है मुझे 1 साल में। अगर 1 साल में 276 रुपये ब्याज है, तो मुझे बताना है कि 1380 जो ब्याज है वो कितने वर्ष में मिला होगा। तो इसका ये कितना गुना है, 5 गुना है। तो भाई समय का भी 5 गुना कर दो, यानी 5 साल लगेंगे। अगला सवाल देखो, कोई व्यक्ति 2 वर्षों के लिए 2 वर्षों के लिए 500 रुपये, 5 वर्ष के लिए 600 रुपये तथा 6 वर्ष के लिए 1000 रुपये सभी को साधारण ब्याज की समान दर पर जमा करता है। यदि कुल ब्याज 1000 रुपये है तो साधारण ब्याज की दर बताइए। देखो, इसको थोड़ी देर के लिए आप दर मान लो, वर्ष मत मानो, दर मान लो। ये 2 वर्ष, ये 2% है, ये 5% है, ये 6% है। तो 2% की दर से 500 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ भाई, बताओ। 10 रुपये हो गया ना 1 वर्ष का ब्याज। और 600 रुपये पर भाई 5% की दर से कितना हो गया, 6 पंजे 30 रुपये। और अगर मैं 1000 रुपये पर 6% की दर से मानता हूँ तो कितना हो जाएगा, 60 रुपये। यानी टोटल ब्याज कितना मिला 1 वर्ष में, 100 रुपये। अब हमें ब्याज कितना बनाना है, 1000 रुपये। तो ये इसका कितना गुना है, 10 गुना है। 10 गुना हो गया ना, यानी 1 वर्ष में, या फिर ऐसे कर लो कि 100 रुपये ब्याज मिल रही है 1 वर्ष में। 1000 रुपये ब्याज कितने समय में मिलेगी भाई, 2 वर्ष में। और रियल में, एक्चुअल में यहाँ पे जो है ना, ये क्या दे रखा है आपका, वर्ष दे रखा है। अगर ये एक्चुअल में वर्ष दे रखा है तो एक्चुअल में ये कितना होगा, क्या होगा, परसेंटेज, यानी रेट होगी आपकी। तो कितनी हो गई, इसका 10%, 10 गुना हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 का ये 10 गुना हो गया तो ये 10% हो जाएगी। फिर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। या फिर बेसिक आपका वही है भाई, 500 गुणा 2R/100, टोटल ब्याज कर लो, 600 गुणा 5R/100 प्लस 1000 गुणा 6R/100 और बराबर दे रखा है कितना, 1000 रुपये। ऐसे कर लो, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, तो ये हो गया 10R, ये 30R और ये 60R, बराबर कितना है, 1000। टोटल कितना हो गया ये वाला टोटल हो गया आपका 100R। 100R की वैल्यू कितनी है, 1000। 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो R कितना बचेगा, 10%। ऐसे कर लो। अगला सवाल देखो, रमेश के पास 18,000 रुपये हैं। उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 रुपये, दूसरे बैंक में 6% वार्षिक दर से 6,000 रुपये जमा किए। यदि उसे 1 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज के रूप में 1160 रुपये प्राप्त हुए तो शेष पूंजी पर वार्षिक ब्याज की दर किसके बराबर होगी। देखो यार, 1 साल में इस पर जो ब्याज निकला वो कितना हुआ, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, तो 7 पंजे 35 यानी 350। अब 1 वर्ष का यहाँ पे कितना ब्याज हुआ, ये हो गया 6 छिंग 36 यानी 360 रुपये। मुझे बताओ 1 वर्ष में इन दोनों का ब्याज कितना हो गया, 0, 6 और 5 के 11
और ये कितना हो गया, 3 और 3 6 और 1 7, यानी 710 रुपये हो गया भाई। 7,000 और 6,000 पर जो ब्याज है ये, ठीक है ना, 710 रुपये। अब हमें ब्याज कितना करना है भाई, 1160 रुपये। तो 1160 में से अगर मैं 710 माइनस कर दूँ तो ये कितना बचा भाई, 450। और ये 450 जो ब्याज है आपकी, ये किस रुपये पर मिल रही होगी। तो देखिए भाई, 7,000 और 6,000, 13,000 तो हो गया 18,000 में से, यानी 5,000 पर है ये। कितना, 450। परसेंटेज के लिए क्या करोगे, 100। रेट बन जाएगी आपकी, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 5 नीम हो जाएगा 45, यानी 9% आपकी रेट होगी। ऑप्शन सी। एनी डाउट किसी को। अब इसका मैं बेसिक और बता देता हूँ, ठीक है, कुछ बच्चों की समझ में नहीं आया होगा और कुछ की समझ में आ गया होगा ये वाला। तो जिनकी समझ में ये आ गया के लिए तो भाई बेस्ट ऑफ लक, और जिनकी समझ में नहीं आया उसे हम समझाते हैं। टाइम में मान लेता हूँ भाई कि टाइम टी है। देखिए, मैं ध्यान रखना क्या कर रहा हूँ, SI1 प्लस SI2 प्लस SI3 बराबर टोटल SI1 देखो, मूलधन गुणा दर 5, R गुणा टी करेंगे तो 5T बटे 100 प्लस, यहाँ पे 5T करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके लिए तो समय 1 वर्ष बोल दिया है उसने। समय इसके लिए 1 वर्ष बोल दिया है, समय तो एक ही वर्ष है ना। प्लस, एक की गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6,000 गुणा यहाँ पे कितना है 6%, तो 6/100 प्लस, अब 7 और 6 13 हो गया, यानी 5,000 रुपये बचे अभी आपके। और इस पर हमें रेट निकालनी है, रेट कितनी है, तो R/100 और बराबर टोटल है 1,160 रुपये। देखो, 2 जीरो से ये 2 जीरो, इससे ये ख़त्म, इससे ये ख़त्म, ये आ गया 7×5 = 350, 360 प्लस 50R बराबर कितना आया 1,160। तो 50R बराबर कितना आ जाएगा 1,160 माइनस 710। 50R बराबर कितना होगा ये, 0,5,4। तो 0 से 0 कट जाएगा और 5 नीम 45, तो रेट आपकी क्या आ गई, 9% आ गई। ओके, अगला सवाल देखो अब। ऐसे सवाल को डायरेक्ट ही करना भाई। 10,000 की एक राशि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में निवेश की जाती है। वार्षिक ब्याज दरें 4, 6, 10 हैं। पहली योजना में 4,000 निवेश किए गए। यदि 5 वर्षों के बाद कुल ब्याज कितना है भाई, 2,800 है, तो तीसरी योजना में कितनी राशि निवेश की गई। और कुछ नहीं बोला यार, 4,000 रुपये, 4,000 वेयर इन्वेस्टेड इन द फर्स्ट स्कीम इफ द टोटल इंटरेस्ट 5 ईयर्स कितना है, 2,800 रुपये का। तीसरी में हमें बताना है कि कितने का इन्वेस्ट हुआ है। तो सबसे पहले मुझे एक बात बताओ यार, पहली योजना में इसने 4,000 रुपये का निवेश किया था, तो 4,000 का निवेश किया था, तो मुझे बताओ 5 वर्ष की बात है ये। तो आप सबसे पहले इसको है ना 1 वर्ष का ब्याज बना लो, 5 से भाग कर दो इसमें, तो 5×25 और 5×30, यानी 560 रुपये ब्याज हो गया। 1 वर्ष में कन्वर्ट कर दिया मैंने पूरा अब ये, ठीक है। जितना हो सकता है उतना शॉर्टकट बताएंगे, ठीक, क्योंकि लॉन्ग करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अब मुझे बताओ कि 4% की दर से 4,000 का ब्याज कितना हो गया भाई। 4,000 का जो ब्याज हुआ 4% की दर से 1 साल का, तो ये हो गया 0 से 0, 4×4 = 16, यानी 160 रुपये। टोटल ब्याज कितना है भाई ये 3 वर्ष का, 560 रुपये। अगर मैं 560 में से 160 माइनस कर दूं तो ये बचा आपका 400 रुपये ब्याज। ऐसा ही बचा ये 400 रुपये, और ये 2 वर्ष का है ये, ठीक है। 2 वर्ष का जो ब्याज है वो 400 रुपये है। अब देखो,
अब एक बात बताओ कि अगर 10,000 में से हमने 4,000 रुपये निकाल दिए तो रुपये कितने बचे भाई? 6,000 बचे। ठीक है ना? 6,000 बचे। अब हमें इस 6,000 रुपये पर देखना है, जो भी करना है। देखो यार, सेकंड और थर्ड स्कीम की बात हो रही है, एलिगेशन लगा दो। इसमें 6%, इसमें 10%। मुझे बताओ कि 6,000 रुपये पर भाई कितना रेट। एक काम करो, 6% का 6,000 रुपये पर निकालो, ब्याज कितना हो जाएगा? तो 6×6 = 36, 360 रुपये। 10% निकालेंगे तो 600 रुपये। और टोटल जो ब्याज आ रहा है वो कितना आ रहा है? 400 रुपये। मैंने इस तरीके से बताया था ना, ये पर मैंने 3 तरीके से बताया था एलिगेशन। तो मैं दूसरा वाला तरीका अप्लाई कर रहा हूँ, मेथड सेकंड। कल की क्लास में मैंने बताया था आपको। तो भाई यहाँ बचा कितना? 40। और यहाँ कितना आ गया आपका? 200। तो 40 पंजे कितना हुआ? 200। तो 5 और 1 कितना हो गया? मूलधन हो गया 6। 6 की वैल्यू कितनी है? 6,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 1,000। अब इसने पूछा है कि तीसरी योजना में कितना इन्वेस्ट किया है इसने? 1 रुपये। और 1 की वैल्यू कितनी है? 1,000। 1 की वैल्यू कितनी है भाई? 1,000। 1,000 हमारा आंसर होगा, ऑप्शन सी। बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? आ गया ना समझ में? सिंपल सवाल है भाई। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति अपनी कुल धनराशि का 40% हिस्सा 15% वार्षिक ब्याज दर से, शेष धनराशि के 50% भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष 18% वार्षिक ब्याज की दर से उधार देता है। यदि कुल धनराशि पर ब्याज की गणना की जाए तो ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? यानी हमें निकालना है भाई इसका एवरेज। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है। मैं यहाँ पे दे रखा है भाई 40% हिस्सा। और शेष कितनी बची? 60%। तो 60% का 50% कितना होगा? 30। और फिर कितना बचा आपका? 30 और बचा, क्योंकि 100% है ना टोटल। इसे रेशियो बना लो, तो ये हो गया 4, 3, 3। इस पे रेट कितनी है? 15%। इस पे रेट कितनी है? 10%। इस पे रेट कितनी है? 18%। अब इसे करने के कई तरीके हैं भाई, जैसे आप करना चाहो ऐसे कर लेना, एवरेज निकालना है बस इसका। एवरेज अगर हम निकालेंगे इसका, तो देखो, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर कैसे निकालते हैं? टोटल सम कितना हो गया? 15×4 = 60, 10×3 = 30, 18×3 = 54। डिवाइड में कितना कर देंगे? 10। टोटल नंबर कितने हैं यहाँ पे? 10 है ना? 10 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो गया भाई आपका? 90। और 5 14, यानी 114/10 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 11.4%। 11.4 इतना सही है यार, गलत हो गया कहीं पे। 14.4 आना चाहिए। गलत ऐड कर दिया हमने। 4 ये आ गया, 6 और 3 9 और 5 14 है ये आएगा। और बटे में कितना है? 10। ये आ जाएगा 14.4%। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो। एक व्यक्ति कुल मूलधन का 5/12 भाग 9% पर विकसित करता है। मूलधन का 2/9 भाग 11%। तो 12 और 9 का एलसीएम ले दो यार, 36। अब 36 का 5/12 हिस्सा अगर आप निकालोगे ना, तो वो कितना हो जाएगा? 12×3 = 36, 15 आ जाएगा। ठीक है ना? और मूलधन का अगर, यानी 36 रुपये मैंने मूलधन मान लिया, ये 36 का अगर 2/9 हिस्सा निकालोगे तो 9×4 = 36, 4×2 = 8 रुपये आ जाएंगे। तो ये 8×5 = 13, यानी 23 तो हो गया 36 में से। तो बचा कितना भाई? 3 1, यानी 13 और बचा। ये आपका मैंने मूलधन मान लिया इस तरीके से। ठीक है, टोटल मूलधन कितना है ध्यान रखना? 36 है। अब देखो यार, इसके लिए रेट क्या है? 9%। इसके लिए रेट क्या है? 11%। और इसके लिए है 16%। तो एवरेज ही तो निकालना है।
एवरेज अगर आप निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा, एवरेज रेट निकालेंगे एसआई की, ध्यान रखना। तो 15 निम्मा 135 हो जाएगा, प्लस 11 मट्ठे 88, टोटल सम बना रहा हूँ मैं। और 13 16 कितना हो जाएगा, 208। और बटे में कितना आ जाएगा भाई, 36। ऐड करेंगे इसको तो ये आ गया आपका। अच्छा, वर्ष के अंत में कुल ब्याज दे रखा है ये वाला। ये परसेंटेज में आप एक काम करो, पॉइंट पॉइंट को छोड़ो, आप देख लो कितना है। ये हो जाएगा 8 और 8 16, 16 और 5 21। ओके, 8 और 2 10, 10, 10 और 3 13 का 3 हासिल 1, यानी ये आ जाएगा आपका 431। और बटे में 36%, ये ब्याज है आपकी। और ये ब्याज किसके बराबर है फिर भाई, 38,790 में। 431 से काटूंगा इसको मैं, तो 4 नीम 36, 9 एक 9, 9 तिया 27, 9 बार कट जाएगा, 90 बार। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 90 गुणा 36 तो 0, 9 छिक्के 54, 9 तिया 27 और 5 कितना हो गया, 32। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और चुपका दो, यानी ये आ जाएगा आपका 3,24,000। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो। एक निश्चित धनराशि का 1/6 भाग 36% की दर पर, शेष राशि का 1/5 भाग 42% और शेष राशि 18% पर दी जाती है। 3 वर्ष में कुल ब्याज इतनी है, तो धनराशि बताइए। सबसे पहले इसका भाई 6 का और 5 का एलसीएम ले दो तो 30 हो गया, यानी जो राशि है वो कितनी है, 30। तो भाई पहला भाग निकाल रहा हूँ मैं, दूसरा और तीसरा। अगर 30 का 1/6 हिस्सा निकालूंगा तो 5 आ जाएगा, और ये 6 आ जाएगा, तो 6 और 5 11। 30 में से अगर 11 घटाऊंगा तो 19 बचेगा। देखो इस पे जो रेट है वो 36 है, इस पे रेट है 42, और इस पे रेट है 18। एवरेज रेट निकालेंगे। एवरेज रेट अगर मैं निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, 36 पंजे 180 होता है, प्लस 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, और ये हो जाएगा आपका 18। 324 और 18 कितना हो गया भाई, 8 4 12, यानी 342 आ जाएगा ये। और बटे में टोटल धन कितना है भाई, 30। अब ये आपका परसेंटेज में है, ध्यान रखना। ये कितना हो गया, 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 और 8 17 का 7 हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 7, बटे में आ गया 30। और इसकी वैल्यू इसने कितनी दे रखी है, सही कर रहे हैं ना हम। ये 3 वर्ष का है तो 1 वर्ष का बना दो पहले इसे, क्योंकि हमने 1 वर्ष में कन्वर्ट कर लिया है ना। 3 से काटो, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यानी 575। ओके, तो पॉइंट में जाएगा यार। शेष का, अच्छा यहाँ पे इसने शेष का बोली है भाई, हमने एक गलती तो यहीं पे कर दी दिखी है मेरे ख्याल से यार। शेष का देखो यहाँ पे, ये शेष का बोली है इसने यार, ये गलत हो गया। भाई एक बात बताओ, 30 है टोटल राशि, 1/6 हिस्सा हमने निकाल दिया, तो 25 बचा ना, 25। तो 25 यानी शेष ये बची है, शेष का 1/5 का हिस्सा, तो ये 5 हो जाएगा। ओके, 5 और 5 10 हो गया, तो ये 20 हो जाएगा फिर। आप अब सही है ये, हमने मिस्टेक कर दी। ये आ जाएगा 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 चौक 20, ये आ गया 36, 42 और 72। बटी में आ जाएगा कितना, 4 और 2 6। तो ये कितना हुआ, 2 और 2 4 और 6 10 की 0 हासिल 1, 7 और 3 10 और 4 14 और एक 15 का 5 हासिल। हासिल वासिल कुछ नहीं आएगा अब। क्या आया, 5 7 5। ओके।
6 से काट दो इसको पहले। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। ओके, तो 25% की जो वैल्यू आई यहाँ से, ये आ गई 57.5। 25 से काटो, 25 दूनी 50, 25 तिया 75। 1% की वैल्यू 23 है, तो 100% की वैल्यू आ जाएगी 2300। ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ओके, मिस्टेक कर दी हमने वहाँ पे यार। अगला सवाल देखो अब, ये लास्ट वाला है भाई, इससे आगे हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। सुदीप ने एक निश्चित राशि का 1/8 भाग 5% दर पर 2 वर्ष के लिए शेष निवेश निवेश किया है, सॉरी, उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया, और शेष धनराशि को 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया। कुल ब्याज कितना है? 1674 रुपये। तो निवेश की गई कुल राशि कितनी है? सबसे पहले मुझे एक बात बताओ कि 8 और 5 का एलसीएम कितना हो गया? 40। अब 40 का आप निकाल दो 1/8 हिस्सा, तो ये 5। ओके, अब इसने शेष का तो बोला नहीं है, शेष का नहीं बोला है, तो 3/5 हिस्सा निकालोगे ना इसका, तो 5 अट्ठे 8 दिया 24 हो जाएगा यहाँ पे। तो तीसरी राशि बची है वो 24, और 5 हो गया 29, यानी 11। ओके, अब इसके लिए रेट क्या है भाई? 5। इसके लिए रेट क्या है? 6। और इसके लिए है 10। तो फिर से वही कर दो यार, एवरेज रेट निकाल दो। पचम 25, 24 छिक्के 144, 11 धाम 110, बटे में आ जाएगा 40। तो ये आ गया 5 और 4 9, 4 और 6 और 1 7, 279/40%। तो ये आपका देखो 2-2 साल के लिए था ना, तो इसे आप एक एक वर्ष के लिए बना लो, ये भी 2 साल का होगा। 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यानी 837। तो भाई 279/40 की वैल्यू कितनी है? 837। तो ये 9 तिया 27, 3 बार जाएगा। 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 तिया 120। 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस क्लास में भाई इतने क्वेश्चन थे, ठीक है। क्लास का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लें और प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में। ओके बाय, सभी के लिए जय हिंद।